आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या ओम शब्द में देवताओं का वास है? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसकी व्याख्या करने के लिए देवी भागवत कथासार के पंचम स्कंध में हमको जाना पड़ेगा। दोस्तों, पंचम स्कंध देवी भागवत कथासार में जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, स्वयं भगवान होते हुए भी क्या श्री कृष्ण ने शंकर जी की तपस्या की? और की तो क्यों की? क्या उनमें खुद में कोई कमी थी? दोस्तों, व्यास जी ने इसका क्या जवाब दिया कि हे राजन, श्री कृष्ण ने जब मानव देह धारण किया तो उन्होंने वही किया जो मानव के लिए उचित होता है। मानवोचित कार्य करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जहाँ तक श्रेष्ठता की बात आती है तो ओम जो कारक है उसमें आ श्री ब्रह्मा जी का रूप है, उ श्री विष्णु जी का रूप है, और दोस्तों माँ जिसमें शिव जी का रूप है, और अर्धमात्रा यानी कि उसके ऊपर जो मात्रा है भगवती माहेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है। वस्तुतः मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं। दोस्तों, देवी महात्म्य में महिषासुर आदि दैत्यों के वध की कथा का वृतांत इसके आगे आता है। राजा जन्मेजय ने भगवती के ऐसे प्रभाव को सुनकर व्यास जी से उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए कहा। इस पर व्यास जी ने उन्हें महिषासुर के जन्म, तपस्या और वरदान प्राप्ति की कथा सुनाई। उस महिषासुर ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। देवताओं की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। अतः इंद्र, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ उन ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के शरीर से महान तेज पुंज निकला, और उस तेजो राशि से भगवती जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। समस्त देवताओं ने उन्हें आयुध और आभूषण समस्त समर्पित करके उनकी स्तुति की। देवी और देवताओं को आश्वासन देते हुए प्रचंड अट्टहास किया। उस अट्टहास को सुनकर महिषासुर उद्विग्न हो गया। उसने अपने अमात्य को अट्टहास करने वाली की खोज में भेजा। देवी ने महिषासुर के अमात्य को अपने प्राकट्य का उद्देश्य बताते हुए कहा। क्या कहा कि यह तो समस्त दैत्य पाताल चले जाएं या यमलोक जाने के लिए फिर तैयार हो जाएं। देवी का यह वचन सुनकर महिषासुर ने क्रुद्ध होकर युद्ध करने की घोषणा कर दी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें क्रमशः महिषासुर ने बाष्कल, दुर्मुख, चिश्वर, ताम्र, विडाल और असिलोमा आदि उसके सभी सेनापति मारे गए। अंत में महिषासुर रणभूमि में आया और अपने सेना नायकों को दुर्धर, त्रिनेत्र और अंधक के साथ मारा गया। उसके मर जाने के पश्चात सभी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भगवती की स्तुति की। देवी ने कहा कि जब तुम सबको कोई घोर संकट पड़े तब मेरा आह्वान कर लेना, मैं तुम सभी की रक्षा करूंगी। यह कहकर देवी अपने मणिद्वीप चली गई और अयोध्यापति महाराज शत्रुघ्न भूमंडलाधिपति बना दिए हो गए। उनके शासन काल में पृथ्वी सभी प्रकार के
सुखों से परिपूर्ण थी। भगवती के इस उत्तम महात्म्य को सुनने के पश्चात व्यास जी ने शुभ निशुंभ के वध संबंधी देवों देवी के चरित्र को सुनाया। शुभ और निशुंभ ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि पुरुष जाति का कोई भी देव दानव और या मानव उन्हें मार न सके। वरदान के प्रभाव से मदमस्त उन दोनों ने स्वर्ग पर आक्रमण करने और वहां पर आक्रमण करने के पश्चात अपना आधिपत्य जमा लिया। तब अत्यंत कष्टों में पड़े देवताओं ने भगवती की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर माता भगवती प्रकट हुई। देवताओं ने उनसे शुंभ निशुंभ तथा अन्य दानवों के अत्याचार का वर्णन किया और उनसे त्राण दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने अपना एक अन्य रूप प्रकट कर लिया, जो कौशिकी नाम से जाना गया। उनका दूसरा रूप कालिका नाम से विख्यात हुआ। भगवती के सुंदर कौशिकी रूप को देखकर एक दिन शुभ निशुंभ के एक सेवक ने यह बात शुंभ को बताई। शुंभ ने अपना सुग्रीव नामक एक दूत भगवती कौशिकी के पास भेज दिया। कौशिकी ने उसे अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि मैं देवताओं को स्वर्ग का आधिपत्य और यज्ञ भाग दिलाने के लिए अब आई हूँ। तुम लोग पाताल चले जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा वही मेरा पाणी ग्रहण कर सकेगा। शुंभ ने भगवती की यह युद्ध की चुनौती सुनकर अपने सेनापतियों क्रमशः धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज को विशाल वाहिनियों के साथ भेज दिया, परंतु वे सभी भगवती कालिका के द्वारा मारे गए। शुंभ भाई निशुंभ भी भगवती के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में शुंभ युद्ध करने के लिए आया और भगवती कालिका के हाथों वह भी मारा गया। सभी भगवती कालिका के द्वारा मारे गए। शुंभ का भाई निशुंभ भी भगवती के हाथों जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, अंत में शुंभ निशुद्ध युद्ध करने के लिए आया और भगवती कालिका के हाथों जब वह भी मारा गया, तो भगवती के इस उत्तम चरित्र का व्याख्यान सुनकर राजा जन्मेजय भी भगवती के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत में शुंभ युद्ध करने के लिए आया। इसे फिर से सुन लीजिए। भगवती के इस उत्तम चरित्र की व्याख्या सुनकर राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, इन उत्तम चरित्रों द्वारा भगवती की आराधना सबसे पहले किसने की? इस पर व्यास जी ने बताया कि स्वारोचित नामक मंतव्य में सुरथ नाम के एक राजा हुए थे। शत्रुओं से पराजित होकर वे महामुनि सुमेधा के आश्रम में रहने लगे। वहीं अपने परिवार से परित्यक्त होकर विषादग्रस्त समाधि नामक एक वैश्य भी आकर वहां रहने लगा। दोनों अत्यंत दुखित थे। उन्होंने सुमेधा मुनि से अपने दुख की निवृत्ति का उपाय बताने की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने महामाया की महिमा को एक दृष्टि द्वारा बताया कि ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण भी माया से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अब दोस्तों, शिव पूजा में केतकी पुष्प का निषेध होने का यह वृत्तांत आता है। इस देवी भागवत कथासार में शिव पूजा में केतकी की पुष्प का निषेध एक बार ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसी समय
एक अखंड ज्योति लिंग के रूप में प्रकट हुई तथा आकाशवाणी हुई कि आप दोनों इस लिंग के और छोर का पता लगाएं। जो पहले पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ हो जाएगा। विष्णु पाताल की ओर गए तथा ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। विष्णु थक कर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर ऊपर से लौट आए और विष्णु से कहा, यह केतकी पुष्प मैंने लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। केतकी पुष्प भी ब्रह्मा के पक्ष में विष्णु को असत्य साक्ष्य दिया। इस पर भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने असभ्य भाषिणी केतकी पर क्रुद्ध होकर उसे सदा के लिए त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से भगवान शंकर की पूजा में केतकी पुष्प के चढ़ाने का निषेध हो गया था। दोस्तों, केतकी पुष्प के न चढ़ाने का वृतांत बहुत जगह आता है, तो उसका असली कारण यह था। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, यह माया इतनी प्रबल है कि यह ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है। स्वयं देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी इस महामाया से अछूते नहीं हैं। जब देवता या मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए वे भगवती जगदम्बा प्रकट हो जाती हैं। वे भगवती दैव तथा या काल के अधीन नहीं हैं। वे स्वयं जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो निमित्त मात्र हैं। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। इस प्रकार देवी का महात्म वर्णन करने के पश्चात ऋषि को उनके पूजन आदि की विधि बताकर भगवती की आराधना करने की प्रेरणा दी। राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों ने मुनि की प्रेरणा से भगवती का आराधन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। दोस्तों, इसके पश्चात राजा सुरथ समाधि वैश्य को प्रदान राजा सुरथ एवं समाधि वैश्य को प्रदान करने का यह वृतांत देवी भागवत कथा सार में दिया गया है। राजा सुरथ ने अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा, जिसके फलस्वरूप वे 10,000 वर्षों तक भूमंडल का शासन करके स्वर्णिम सावर्ण्य मनु हुए। समाधि वैश्य मोक्ष देने वाले दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसके फलस्वरूप वे ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए। इस प्रकार पंचम स्कंध की पूर्ति होती है। दोस्तों, पंचम स्कंध यह यहीं पर समाप्त होता है देवी भागवत कथा सार का। दोस्तों, इसके पश्चात हम षष्ठम स्कंध में प्रवेश करेंगे, तो यह वृतांत यहीं समाप्त होता है। दोस्तों और भक्तों, अगर यह वृतांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।